सीसीडी को भी टक्कर देने वाला एक ऐसा मुलजम था जिसने 2.5 घंटे तिगनी का नाच नचाया है गुजरात की सीसीडी को। सीसीडी को मुलजिम शबीर डोगा कहता है कि तुम में इतनी जुर्रत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें भून के रख दूं। वो अपने गनमैन और अपने दूसरे बेटे अली के हमरा छत पर चढ़कर कहता है कि वापस चले जाओ सीसीडी वालों, वरना जिंदा नहीं बचोगे। दूसरी जानिब सीसीडी वाले कहते हैं तुम एक गोली चलाओ और फिर देखो तुम्हारा इंजाम क्या होता है। सीसीडी पर बंदूक के तानने वाला इतना खतरनाक मुलजम है जिसने 1981 में पहला कत्ल किया था, जिस पर अब 14 के करीब मुकदमात गुजरात के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। माजी में भी इसके कई बार वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मगर गुजरात की पुलिस कुछ ले दो की पॉलिसी इख्तियार करके मुबैना तौर पर इसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। तवील ऑपरेशन जो 4:30 बजे शुरू हुआ और 7 बजे के करीब जाकर ये ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया, मगर बिलाहर 2 मुलजमान वहां से फिर भी फरार हो गए। फिर बाद अज़ां डी ऑफिसर आमिर शराजी जो है वो उसकी बहन और उसकी बेटी के हमरा उसको सरेंडर करने का कहते हैं। नाज़रीन, नजमुल हसन नामी इश्तिहारी मुलजिम गुज़िश्ता रोज अपने वालिद और अपने फैमिली से मिलने के लिए वापस घर आया हुआ था कि अचानक सीसीडी को इस चीज की भनक पड़ती है और सीसीडी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारती। जैसे ही छापा मारती है, डेरे के बाहर खड़े मुखबर ने इतला देता है कि अंदर पुलिस आ गई है, तुम भाग जाओ। जैसे ही ये मुलजम नजमुल हसन ये बात सुनता है, वो अपने 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाता। ना सिर्फ वो बल्कि उसके साथ हमराही मुलजम नदीम नवीद भी फरार हो जाता है, यानी 2 इश्तिहारी मुलजम सीसीडी से बासानी फरार हो जाते। फिर बराहर उसके घर वाले सीसीडी के आगे बंदूकें तान कर खड़े हो जाते। सीसीडी पर बंदूक के तानने वाला इतना खतरनाक मुलजम है जिसने 1981 में पहला कत्ल किया था, जिस पर अब 14 के करीब मुकदमात गुजरात के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं, मगर गुजरात की पुलिस इसको गिरफ्तार करने में कई सालों से नाकाम दिखाई दे। आए रोज माजी में भी इसके कई बार वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मगर गुजरात की पुलिस कुछ ले दो की पॉलिसी इख्तियार करके मुबैना तौर पर इसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। बिराहर कार गुजरात सीसीडी के ऊपर भी इस गुलाम शबीर उर्फ शबीरा डोगा ने बंदूकें तानी। फिर जुवाबन सीसीडी गुजरात ने भी अपनी बंदूकें सीधी कर 4:30 के करीब यह ऑपरेशन शुरू होता है, जिसको बज़ाहिर शाहिद जमील साहब जो सीसीडी के अफसर हैं वो इसको लीड कर रहे थे। फिर बिलाहर ना उनसे जब ये मामला तजावज़ हुआ तो गुजरात के मुहलिका थानों की पुलिस को बुला लिया गया। अब गुजरात के थानों समेत जलालपुर जट्टा, कड़ियावाला, दौलत नगर, ककराली समेत मुतलका थानों की पुलिस नफरी जब बढ़ी और उसके साथ एलीट फोर्स भी पहुंच चुकी। इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए सीसीडी के डी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आमिर अब्बास शराजी भी पहुंच जाते हैं और इस मामले को देखते हैं। सीसीडी गुजरात की पुलिस जब इसके साथ बहस और तकरार शुरू करती है तो एक नाजेबा अल्फाज का तबादला शुरू हो जाता है। हैरत की बात यह है कि गोलियों की बजाय नाजेबा अल्फाज का तबादला दोनों तरफ शुरू हो जाता है। अब वो शुरू होता है तो उसी दौरान एक मुकालमा चलता है। सीसीडी को मुलजिम शबीर डोगा कहता है कि तुम में इतनी जुर्रत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें भून के रख दूं। मगर वहीं पर दूसरी जानिब सीसीडी वाले कहते हैं तुम एक गोली चलाओ और फिर देखो तुम्हारा इंजाम क्या होता है। ये मुकामी लोगों की जुबानी ये बातें आज भी ज़द-ए-आम हैं, 24 घंटे गुजरने को है इस बात। फिर बाद अज़ां जब पुलिस से जब हमारी बात होती है, जब सीसीडी से हमारी बात होती है, तो सीसीडी हुकाम इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। हथियारी मुलजम को पनाह देने वाला उसका बाप, जिसके ऊपर 14 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के मुकदमात हैं, वो अपने गनमैन और अपने दूसरे बेटे अली के हमरा छत पर चढ़कर कहता है कि वापस चले जाओ सीसीडी वालों, वरना जिंदा नहीं बचोगे। फिर उस पर क्या होता है, सीसीडी वाले हिकमत अमली अपनाते हैं और बेहतर हिकमत अमली अपना कर इसको सरेंडर करने में कामयाब कैसे होते हैं। नाज़रीन, फिर बाद अज़ां डी ऑफिसर आमिर शराजी जो हैं वो उसकी बहन और उसकी बेटी के हमरा उसको सरेंडर करने का कहते हैं। जब वो उसके पास जाती हैं, उसके साथ मुकालमा करती हैं, जब पुलिस की नफरी बढ़ती चली जाती है तो आखिरकार शबीर डोगा अपने हथियार डाल देता है और सरेंडर होकर इनको गिरफ्तारी पेश कर देता है।
जिसका मुकदमा थाना सीसीडी के शहद जमील की मुद्दत में इकदाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, इश्तिहारी को पनाह देने समेत 5 दफात के तहत दर्ज कर लिया जाता है। जब इस हवाले से मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आमिर अब्बास शिराजी से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि इश्तिहारी मुलजिम तो फरार हो चुके हैं, मगर उनको पनाह देने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। अब उनको अल्लाह वालम मालूम था कि ये भी इतने बड़े ही इश्तिहारी हैं। 1981 में जिन पर पहला मुकदमा कत्ल का मुबैना तौर पर दर्ज किया गया, फिर उसके बाद 1996, 1998, 1999, 2004, 2008, 2009, 2011 में मुकदमात की एक फहरिस्त है, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत बत्ताहोरी, चोरी समेत दीगर संगीन दफात के मुकदमात दर्ज हैं। नाज़रीन, 2004 में हसास अदारे के सिपाही को भी इसने धमकी अमेज और फायरिंग और कत्ल की नीयत करने का इरादा किया था और उसको इसने धमकाया था, जिसकी बाद अज़ां रिपोर्ट भी की गई थी उसकी जानिब से अपने मुतलका अदारे में, जिसकी अब दूसरी तरफ कॉपी भी चलते हुए देख सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आमिर अब्बास शिराजी का कहना था ये 20 से 25 मिनट का ऑपरेशन था, मगर मुतलका इलाके के लोगों का कहना था ये 4:30 बजे के करीब पुलिस आती है और 7, 7:30 के करीब इनको बिठाकर लेकर जाती है। मुकामी अफराद के मुताबिक 4 के करीब अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें शबीर डोगा, उसका बेटा अली रजा, उसका गनमैन अवैस शामिल समेत जो है एक और मुलजम शामिल है। मगर दूसरी जानिब सीसीडी पुलिस इस चीज़ से इनकारी है और उनका कहना था 3 बंदों को हिरासत में लिया है और इन 3 बंदों में शबीर डोगा, उसका बेटा और उसके साथ साथ उसका गनमैन अवैस भी शामिल है। अब देखना यह है कि अगले चंद रोज़ में क्या ये सीसीडी इनको इनके अपने अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होती हैं या रवायती बेहिसी के रूप इख्तियार करते हुए इनके साथ भी वही होगा जो दीगर मुलजमान के साथ पंजाब पुलिस कर रही है। नाज़रीन, सीसीडी और मुकामी अफराद के मुताबिक 8 से 10 वेपन इससे बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ 6 से 8 हज़ार की गोली इसके डेरे से बरामद की गई है। अब वल्लाह आलम वो कहाँ पर गई है, मगर दूसरी जानिब सीसीडी जो ऑफिसर हैं आमिर अब्बास शिराजी, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि 3 बंदों को हिरासत में लिया गया है और 8 के करीब वेपन जो हैं वो बरामद हुए हैं। नाज़रीन, ना सिर्फ ये खुद संगीन दफात का मुलजम है, बल्कि इसका बेटा नजम भी इश्तिहारी मुलजम है, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुकदमात में गुजरात की पुलिस को मतलूब था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सारा खेल फिर बाद में भी रचाया गया है।